रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट 700 साला मस्जिद कमाल मौला शाह मस्जिद को सरस्वती मंदिर करार दे दिया है। पुख्ता सबूत होने के बावजूद ये फैसला आया है। मुसलमानों में गम और गुस्से का लहर है, होना भी चाहिए। बाज़ जमातें सुप्रीम कोर्ट इसके ख़िलाफ़ में जाएंगे, जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत ही नेगेटिव है। 100 फैसले में 10 फैसला सही होना इंसाफ नहीं है। 100 फैसले में 100 फैसला सही होना ये इंसाफ है। 100 फैसले में 10 फैसला सही होना नाइंसाफ़ी है। लेकिन फिर भी फ़ायदा है। अल्लाह पाक मुजरिम को यकायक अज़ाब नहीं भेजता, उसे अपना रास्ता बदलने और सही रास्ते आने पर उसके लिए इंतज़ाम करता है, दावत के ज़रिए, हालत के ज़रिए, ताकि वो सही हो जाए और अल्लाह पाक जो है उसे अज़ाब न दे। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कुछ इस तरह है कि अल्लाह पाक तुम्हें अज़ाब करके क्या पाएगा? अगर तुम उसकी फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह पाक जो है बंदों को अज़ाब करना नहीं चाहता, इसीलिए वो एकाएक जो है अज़ाब नहीं भेजता। लेकिन हुज्जत कायम करता है, एक के बाद दूसरी निशानी भेजता है। जब ये हठधर्मी पर अड़ जाता है तो फिर अल्लाह अज़ाब भेजता है। जो तंजीमें, जो जमातें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, यकीनन वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें उसका अज़र देगा। हम मुसलमान ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुछ कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका का एक पोप ये सुना कि केनिया में 16 गांव मुसलमान हो गए। उन 16 गांव को दोबारा क्रिश्चियन बनाने के लिए वो अपना कार लेके निकला। सफ़र करते हुए वो एक जगह ठहरा, एक चर्च में उसका दोस्त पोप था, वहाँ ठहरा। वो चर्च बाज़ार के करीब थी। बाज़ार का जो माहौल है, ख़रीद व फ़रोख्त, हुजूम, वो वहाँ था। ज़ोहर का वक्त हुआ। वहाँ मुसलमानों की तादाद माशाअल्लाह अच्छी है। ताजीर और ख़रीदार दोनों की मुसलमान तादाद ज़्यादा है। तो ज़ोहर की नमाज के लिए दुकानें बंद करते हैं और ग्राहक भी जानते हैं कि इस वक्त जो है सामान नहीं मिलेगा, तो गैर मुस्लिम दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद करते हैं और ख़रीदार भी नहीं आते हैं। तो जब ज़ोहर का वक्त हुआ और सारी दुकानें बंद हो गई तो सड़क जो है वो सुनसान हो गया। 9 साल 10 साल के बच्चे बैट बॉल लेके चले आए और क्रिकेट खेलने लगे। रोड प्लेग्राउंड बन गई।
वो देखा, हैरान रहा। अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या बात हुई। उसने बोला, ये मुसलमानों की दूसरी नमाज है, रोज़ाना 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, और यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से दुकानें बंद करते हैं, तो उसकी वजह से गैर मुसलमान भी दुकानें बंद करते हैं, ग्राहक भी नहीं आते हैं, कोई ख़रीद व फरोख्त यहाँ नहीं होती। उसे बड़ी हैरत हुई। माहौल को पूरा माहौल बदल गया, निज़ाम बदल गया और हालात बदल गए। उसने बताया कि ये आज का मामला नहीं, ये हर रोज़ का मामला है। वहाँ पर ठहरने के बाद अपनी ज़रूरियात पूरा करके फिर वो आगे निकला। उसे जुनून था 16 गांव को दोबारा क्रिश्चियन बनाएगा। सफ़र करते हुए वो दूसरे जगह पहुंचा, वो भी चर्च में अपना पोप दोस्त के पास। अल्लाह का करना कि वो चर्च के करीब में एक मस्जिद थी। वहाँ के मुसलमानों को अल्लाह ने खुशहाल बनाया है। लोग मस्जिद में कांच फिट किए ताकि बाहर से लोग नमाजी को नमाज पढ़ते हुए देखें। और लोगों के पास कारें होती, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से लोग नमाज पढ़ने हाजिर हो जाते हैं। जब नमाज की वक्त हुई तो कारें आके लगना शुरू हो गई। वो देख रहा था कि कारें आके धड़ाधड़ लग रही हैं और लोग जाके नमाज पढ़ रहे हैं। उसने अपने दोस्त पोप को पूछा, क्या आज इनके यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस है? उसने बोला, नहीं, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, ये हर दिन 5 वक्त इस तरह गाड़ियाँ आके जमती हैं और लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। उसे और हैरत हुई, क्योंकि उनका अपना हाल ये है कि संडे जो जाते हैं चर्च में इबादत करने के लिए, उनके अटेंडेंस में फॉल होता जा रहा है। बाज़ जगह तो 0 अटेंडेंस की वजह से बाज़ चर्च को क्रिश्चियन बेच देते हैं और मुसलमान ख़रीद लेके उसे मस्जिद बनाते हैं। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी बनी हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। फिर वो अपना सफ़र किया। जाके एक दोस्त पोप के पास पहुंचा। वो चर्च में नहीं रहता था। उसके पास पहुंचा, बातें हुई, ये वाक़यात को सुनाया। वो बड़ा मुतासिर था। तो वो जो दोस्त था उसने बोला कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, पोप नहीं हूँ। उसे हैरत हुई। उसने कहा दोस्त पोप ने कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है, तो भी चल साथ में। वहाँ मुसलमान जुब्बा पहनते हैं पोप की तरह, लेकिन रंगीन जुब्बा पहनते हैं और टोपी लगाते हैं। फ़र्क ये है, वरना आम तौर पर जुब्बा ही पहनते हैं, चाहे मुसलमान चाहे क्रिश्चियन सब। तो उसके मस्जिद के जाने में कोई हरज नहीं थी। वो साथ में चला, वहाँ जाके नमाज पढ़ना देखा। नमाज जब ख़त्म हुई, उसे इतनी सुकून महसूस हुई। उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे मुसलमान बनाना। अब वो वहीं मुसलमान हो गया। निकला था 16 गांव को क्रिश्चियन बनाने और ख़ुद मुसलमान हो गया। इस्लाम में ये ताकत है। न वीडियो देखा, न कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा, न मुताला किया, न इस्लामी किताबों का मुताला किया, न रिसर्च किया। अमल, माहौल, ये सबसे बड़ी दावत है।
इस्लामी किरदार ये इंसान को कायल कर देता है। हम ये काम कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें इसका मुकल्लफ बनाया है। हम नमाज का एहतमाम करें, जुम्मे की नमाज और दूसरे नमाज़ों में तादाद के एतबार से कोई फ़र्क ना रहे। हम अपने अंदर इस्लामी किरदार पैदा करें और इस्लाम पर अमल करें, तो फिर अल्लाह पाक वो करेगा जो उसको कर सकता है। हमारे अख्तियार में जो है हम करेंगे तो अल्लाह के अख्तियार में जो है अल्लाह कर देगा। ये जो उछल कूद मचा रहे हैं कि हम मस्जिदों को मंदिर बनाएंगे, यही लोग इंशाअल्लाह मंदिरों को मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह पाक हमें इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी किरदार पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी माहौल कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।